नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल रोना में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज संकट चौथ है। ये माघ मास की चतुर्थी को बनाया जाता है, पर आज तृतीय में ही चतुर्थी आ रही है, इसलिए हम इसे तृतीय में ही बना रहे हैं। ये व्रत हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं ताकि हमारे बच्चों की दीर्घायु हो और उनको बहुत सुख मिले, बहुत अच्छे से रहे। तो हम बच्चों के लिए पूरे दिन व्रत रखते हैं और तारा देखकर खाते हैं। इसमें हम कहानी सुनते हुए तिलकुट बनाते हैं, तिलकुट और दूबड़ा लेकर कहानी सुनते हैं। तो ये मैं अपनी फैमिली के साथ सुन रही हूँ, मैं आपको मिला देना चाहती हूँ। ये है ताई जी, ये है पारुल भाभी, हेलो, दीपाली भाभी, हेलो, रूपा, हेलो, शैलू दीदी। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है, एक बुढ़िया थी, उसके एक ही लड़का था। तो एक दिन जब वो लड़का मतलब उनको खाने को ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं मिलता था, एक दिन लड़का जब अपने घर जाता है तो उसके पड़ोसी कहते हैं कि देख तेरी माँ तो मालपूड़े बना रही है। उसने कहा नहीं, हमारे पास इतना खाना कहाँ से आया जो मेरी मम्मी मालपूड़े बनाएगी। उसने कहा नहीं, तू जब जाता है तो ये तो रुखा सुखा दे देती है और खुद आराम से मालपूड़े खाती है, तरह तरह के पकवान बना के खाती है। उस लड़के को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, पहले वो मुझे देगी फिर खुद खाएगी, कि नहीं तेरी माँ तो ऐसे ही करती है। तो जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो उसकी माँ सचमुच तिल के लड्डू बना रही होती है, तिलकुट बना रही होती है, कई शक्कर पारे बना रही होती है। उस लड़के को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं माँ मुझे तो रोज़ सूखी सूखी सी रोटी दे देती है काम पे जाने के लिए और खुद पीछे से इतना अच्छा पकवान खाती है, मुझे तो चखाती भी नहीं। तो वो कहता है पड़ोसी तो सारे सही कह रहे थे। तो उसकी मम्मी माँ उसे बहुत समझाती है कि बेटे आज तो संकट चौथ का त्योहार है, मैं उसके लिए बनाती, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहती है माँ जब तू मुझे नहीं समझती या तू मैं तेरे लिए कुछ नहीं हूँ, मैं तो ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो घर छोड़ के चला जाता है। तो उसकी माँ कहती है बेटे तू जा रहा, आज संकट चौथ है, तू ऐसा करिए तिल ले ले, भगवान जी गणेश जी का नाम लेके जहाँ पे भी तुझे दिक्कत आएगी अपने चारों तरफ तिल बिछा ले, तो तेरी वो रक्षा करेंगे गणेश भगवान जी। तो वो चला जाता है। माँ बहुत दुखी होती है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता उसे रोकने का। तो जब वो चलता जाता है उसे रात हो जाती है। वहाँ देखता है एक बुढ़िया का घर था, उसके एक लड़का था। तो वो बुढ़िया मतलब वो कहते थे भाई तू मेरे घर रुक जा, आज रात को मैं तेरे घर रुक जाऊँगा। हाँ रुक जा। उसे देखा वो बुढ़िया खाना भी बना रही, रोटी भी ला रही, वो बहुत ही रो रही। तो वो कहता है कि माँ तू क्यों रो रही, कि बेटे बस तुझे क्या बताओ, कि ना बताओ भाई मुझे क्यों रो रही है। कि बेटे ऐसे ऐसे राजा की लड़की की शादी नहीं हो रही और किसी ने बताया कि एक बड़ा गैस उस पर रखा जाएगा भट्टी पे घर आवा, और जब तक वो पकेगा नहीं तब तक भाई शादी नहीं होगी। उसने कहा तो वो पक क्यों नहीं रहा, तो उसमें तो रोज एक आदमी की बलि चाहिए। तो आज मेरे लड़के का नंबर है, सुबह ही आएंगे राजा के लड़के पहरेदार और मेरे लड़के को ले जाएंगे, भाई आज आखिरी दिन है। वो कहने लगा माँ तू जो आज चेक कर, मैं जाऊंगा। कि ना बेटे किसी के आए में कौन जाता है, कि ना देख तो अपने लड़के के लिए कितनी फिक्र कर रही है, एक मेरी माँ है वो चुपचाप से खावे और मेरा तो माँ के अलावा कोई था नहीं, जब माँ आएगी मुझे चाहती तो इस दुनिया में मेरा चाहने वाला कोई नहीं है, मैं चला जाऊँगा। ये अच्छा बेटे। तो वो दोनों सो जाते हैं। सुबह तड़के में राजा के सिपाही आते हैं उसको लेने। तो वो उसकी माँ कहती मैं कैसे जिलाऊं किसी दूसरे के लड़के को कि भाई तू मौत में चला जा। तो वो घड़ा गिरा देती है, इससे उस लड़की की आँख खुल जाती है। वो कहती माँ चिंता न कर, मैं जा रहा और मेरा तो कोई नहीं है दुनिया में, तो अपने लड़के को अपने पास रख। वो चला जाता है। वहाँ पे उसे आगे के अंदर बिठा देते हैं और भट्टी से चढ़ा देते हैं। तो उसे अपनी माँ के तिल याद आ जाते हैं। उसे कहते मैं तिल का क्या करूँगा, जो माँ ने कहा था ऐसे के लिए, तो वो गणेश जी का नाम लेता है और अपने चारों तरफ तिल भी खा लेता है। तो जब आवा पकने लग जाता है तो आवा तो पक गया, उसके अंदर से आवाज़ आती है जल्दी खोलो जल्दी खोलो। तो राजा के जो सिपाही होते हैं वो कह रहे वो तो मर गया होगा, इतनी आग में कैसे बचेगा और ये कैसे आवाज़ आ रही। तो वो वहाँ पे जाता है और मतलब उनको कहते हैं राजा के पास भी उसमें से तो आवाज़ आ रही। राजा उसे आग को निकलवाता है उतरवाता है, तो वो देखता है कि उसमें वाकई में आवाज़ आ रही। वो आग में निकलवाता है तो वो लड़का निकलता है। वो कहते हैं भाई तुम इतनी आग में से कैसे बच गए। उसने कहा कि मेरे से तो पता नहीं, बस मेरी माँ ने मुझे एक तिल दिए थे जाते हुए, कहा था बेटे चतुर्थी का दिन है, गणेश भगवान जी का नाम लेके तिल अपने चारों जब भी संकट आए अपने चारों तरफ बिखर रहा दियो और भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। और इस तिल से आगे कोई आग नहीं है ना मुझे कोई मतलब दर्द हुआ।
उसने कहा अच्छा। तो राजा कहता है भाई जिसका इतनी अच्छी माँ है, इतनी समझदार माँ है, मैं तो उसी के साथ अपनी लड़की का शादी करूँगा। राजा उसके साथ में शादी कर देता है लड़की की। तो वो बारात लेके अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ बहुत रो रही होती है कि भाई मेरा लड़का देखो मुझे ऐसे छोड़ गया था। तो वो कहता है, राजा कहता है भाई ऐसे ऐसे तुम तो मेरी समझन हो गई, और तुम ये बताओ भाई तुमने ये कैसे किया था। उसने कहा जी चतुर्थी थी, चतुर्थी गणेश जी का त्योहार होता है, मैं अपने बच्चे के लिए रखती हूँ, और ऐसे ऐसे इसमें तिलों की पूजा होती है जो मास की होती है, और उसमें गणेश भगवान की पूजा करके सब अपने बच्चों की रक्षा के लिए करते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। तो राजा साहब शहर करते हैं कि पूरे साल की चतुर्थी करे, पूरे साल की ना करे तो माघ मास की जरूर करे, इसमें तिल का पूजा करे, और अपने लड़कों बच्चों के लिए व्रत रखे, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके खुश रहने के लिए व्रत रखे। जैसे गणेश भगवान जी ने उसके बच्चे का दिया, सब उसने बच्चे का भला किया, ऐसे ही हम सबके बच्चों का भला। तो दोस्तों इसके बाद हम चुटुक मीनार की कहानी जरूर कहते हैं किसी भी कहानी के बाद। तो चुटुक मीनार की कहानी इस प्रकार है कि एक बच्चा था, वो एक चूड़े में दूध और एक चूड़े में चावल लेके घूम रहा था कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो वो सारे में कहते हैं कि कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। उसकी कोई खीर बनाने को तैयार नहीं होता है कि बेटे जैसे ही ये चावल और दूध किसी भिगोने में डालेंगे तो जल जाएंगे, ना मुझे तो इसी की बनानी। तो एक बुढ़िया होती है, वो कहती है भाई बच्चों को कहता ना, ला बेटे मैं तेरी खीर बनाऊंगी। तो जैसे ही बुढ़िया वो खीर बनाती, उसने कहा माँ बड़ा कढ़ाई लेके आ। उसने कहा बड़ी कढ़ाई में तो तेरा दूध बिल्कुल भी नहीं है, 1 चम्मच दूध ही है तेरा, कि नहीं तू लेके आ। उसने कहा चल बच्चा रोएगा मैं बना लेती हूँ। वो बड़ी कढ़ाई लेके आई, उसमें जैसे एक चूड़े में से चावल और दूध डाले, वो तो कढ़ाई पर थी, इतनी खीर बन गई कि सारा गांव जीम गया। तो वो कहते हैं बच्चा कि माँ तू मेरे से वरदान मांग। तो वो उसकी कहते तू क्या देगा वरदान मुझे, कि ना तू मांग के तो दे। उसने कहा अच्छा। तो अपने लड़के के पास जाती है कि बेटे अच्छा तू बता, अगर कोई मुझे वरदान मांगने को कहे तो मैं क्या दूँ। उसने कहा माँ धन दौलत मांग ले, धन दौलत होगी तो हमारी सब कुछ जगह पूछ होगी, और हमें सारे गांव में पूछेंगे और हमारा जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। उसने कहा अच्छा चल बहू से भी पूछूं, वरना वो कहेगी मेरे से तो पूछती नहीं। वो बहू के पास गई कि बता अगर कोई मुझे कुछ मांगने को मैं क्या मांगूँ। कि माँ जी आप कितने दिन क्यों, आपको नहीं पता, आप तो बच्चे पोते मांग लो, पोते देख के जाना यहाँ पे। तो वो कहने लगी चल कि ना तो मेरे हाथ चलते ना पैर चलते, और कोई कहे धन दौलत मांग लो, कोई पोते मांग लो, और मेरा तो पता नहीं मैं कब सुधार जाऊँ। तो वो कहती है अच्छा तू वरदान देना चाहता है तो मुझे ऐसा दे कि जब मैं मरूँ तो किशन जी कांदी हो, मुख में गंगा जल हो, और मैं अपने चांदी के बर्तनों में अपने पोतों को दूध पीते देखूँ। तो बच्चा कह रहा है तो बुढ़िया बहुत ही चालू निकली, एक ही वरदान में से तो सब कुछ था, धन दौलत पुत्र और मोक्ष वगैरह सब मांग लिया। तो उसके घर में इतनी धन दौलत हो गई और उसके पोते भी हो गए कि वो मतलब चांदी के बर्तनों में खाने पीने लगे, चांदी के खिलौनों से खेलने लग गए। तो जब एक दिन बुढ़िया के प्राण पखेरु हो गए तो सारे उसमें हुआ भाई किशन जी का आसन डोल गया। तो किशन जी का भी मेरा आसन क्यों डोल गया। उसने कहा ऐसे ऐसे चुटुक मीनार तो वरदान लेके आया हुआ और आपको तो बुढ़िया कांदी देने जाना होगा। उसने कहा ठीक है मैं कांदी देने जाऊंगा। तो किशन जी से कांदी देने गए, जैसे उस बुढ़िया का भला हो ऐसे ही हम सबका भला। जय जय गणेश भगवान। तो इस प्रकार हम ये गणेश जी का व्रत रखते हैं और हम तारा देखकर खाना खाएंगे। तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में भी यही कथा होती है या कोई और सी होती है। और प्लीज़ अगर आपने घरौंदा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।